नमस्कार दोस्तों, डिवाइन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूर्य केतु युति ध्वजा कीर्ति योग बनाती है जो नेम फेम बुलंदी देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये आध्यात्मिक ग्रहण योग भी बनाती है जो अहंकार का नाश करके भीतर वैराग्य पैदा करती है। मतलब सूर्य नेम फेम सत्ता अधिकार अहंकार आदि के ग्रह होते हैं, तो पहले केतु सत्ता अधिकार नेम फेम देते हैं, सफल बनाते हैं, क्योंकि केतु झंडे के प्रतीक होते हैं। एक बार इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, लेकिन वहीं पर केतु वैराग्यों के कारक भी होते हैं। केतु का काम है काटना, तोड़ना, सिंकोड़ना, अलगाव करवाना, डिटैचमेंट, इंट्रोवर्ट बनाना। इसलिए नेम फेम के साथ साथ केतु इन कार्यों में भी लगे रहते हैं। सामने से चाहे आप नेता हैं, भीड़ पर आपका प्रभाव है, आप उच्च पद पर आसीन हैं, लेकिन अंदर से केतु ग्रह बेचैनी देते हैं, अकेलापन, आंतरिक तौर पर भीड़ से दूरी, बीच बीच में आत्मविश्वास की कमी, गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं, धर्म अध्यात्म की ओर झुकाव। केतु छोटी छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। केतु को पता है कि नेम फेम लाइफ का असली मकसद नहीं है, प्यास किसी और चीज की है। इसलिए ये युति बाकी चीजों के अलावा अंतर्ज्ञान की ओर झुकाव करवाती है। सूर्य आत्मा है, केतु बॉडी है, इसलिए ये आत्मा और बॉडी का मिलन होता है जो आध्यात्मिक तौर पर कुछ करने को प्रेरित करता है। सूर्य केतु युति को ग्रहण योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य जहां नेम फेम पाने की इच्छा को जगाता है, वहीं पर केतु इनसे हटाने, अलग करने, लिप्त ना होने की मंशा को जाहिर करता है। ये युति संसारिक और धर्म सुख में द्वंद्व पैदा करती है, इसलिए इंसान अपने को तकलीफ में पाता है। जो लोग अपने पद सत्ता का नशा करते हैं, पावर का नशा, पैसा कमाना ही उनकी प्रायोरिटी होती है, वो ज्यादातर सूर्य राहु वाले होते हैं। लेकिन जो इंसान सत्ता नेम फेम धन होते हुए भी अपनी गरिमा मान सम्मान को बनाए रखते हैं, वो सूर्य केतु वाले होते हैं। सूर्य राहु वाले अपनी गरिमा को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन सूर्य केतु वाले अपनी जिम्मेवारियों के प्रति समर्पित रहते हैं। इन्हें पद धन से ज्यादा होता है अपने पद का सम्मान, सेल्फ अवेयरनेस इनमें होती है, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव फल इन्हें मिल सकते हैं। जनरली तौर पर देखें तो सूर्य ग्रह केतु ग्रह को रद्दी कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिसके कारण केतु की चीजों पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे केतु मामा जी के कारक हैं, तो मामा जी को कोई ना कोई प्रॉब्लम। केतु कुत्ते के कारक हैं, अगर घर के नजदीक कोई कुत्ता पूर्व दिशा की ओर मुख करके भौंकता है तो वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा होती है। और केतु कहीं ना कहीं पुत्र संतान के कारक भी होते हैं, तो पुत्र से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, या पुत्र को या पुत्र द्वारा आप किसी भी तरह रिलेट कर सकते हैं, या पुत्र पिता पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से बाप ने जितनी कमाई की होती है बेटा उसे उजाड़ देता है, बर्बाद कर देता है। इस युति के कारण पिता पुत्र को इकट्ठे काम नहीं करना चाहिए। केतु सफर के कारक होते हैं, तो सफर में अक्सर कोई ना कोई नुकसान होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। अगर ये युति कमजोर हो तो इंसान पोते को तरसता है, लेकिन खुद की उम्र लंबी होती है। स्त्री और गृहस्थी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इंसान कानों का कच्चा होता है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करता है, जिससे बुरे फल मिलते हैं। केतु हेडलेस होते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं होती, दिल भावना से ये काम लेते हैं। इसलिए जब इस युति वाला इंसान हेडलेस जैसा व्यवहार करता है, अपनी ही बुद्धि को सही मानता है, तब केतु खराब फल देते हैं। केतु हेडलेस ग्रह हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, दिल और भावना से ये काम लेते हैं। इसलिए जब इस युति वाला इंसान हेडलेस जैसा व्यवहार करता है, अपनी ही बुद्धि को सही मानता है, तब केतु खराब फल देते हैं। केतु पूर्व जन्म के कर्म फलों को भी साथ लेकर चलते हैं। केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है उसी जैसा व्यवहार करता है या अपने आप को समझता है। तो सूर्य केतु की युति है, तो केतु सूर्य के साथ बैठकर अपने को राजा समझता है। पूर्व जन्म में भी इसके पास सत्ता थी, राजनीति में था, कोई बड़ा अधिकारी था उच्च पद पर, ऐसा इस युति वाले को लगता है, जिसके कारण वो इस जन्म में भी वैसा ही फील करता है और वही चीजें पाने में लग जाता है। लेकिन अगर वो सत्ता हासिल कर भी लेता है, उच्च पद पर चला जाता है, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि फिर केतु की वजह से रियलाइज होता है कि ये मेरा मुकाम नहीं था, मंजिल नहीं थी, टारगेट नहीं था। फिर इंसान की वापसी होती है, फिर ध्यान साधना, तंत्र मंत्र, योग, ज्योतिष, ऑकल्ट आदि की ओर झुकाव होता है, धर्म अध्यात्म की ओर, जो कि पॉजिटिव रहता है। सूर्य आत्मा है और केतु अपने को जानने का साधन है।
इसलिए इंसान आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अगर नहीं होता है तो लाइफ में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये युति एक तरफ ध्वजा कीर्ति योग बनाती है, जो नेम फेम ऊंचाई सब देती है, लेकिन वहीं पर ये अगर पीड़ित हो युति, सूर्य कमजोर हो या कुंडली में और भी ग्रहों को देखना पड़ता है, अगर युति कमजोर हो तो फिर ये परेशान भी करती है। ज़्यादा गहराई में जाने के लिए सूर्य केतु की डिग्री को देखना पड़ता है और प्लेसमेंट को, कहाँ बैठे हैं, क्या कंडीशन है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन थी। प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका भला करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।